उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर के किनारे पर पुराने बरगद के पेड़ों के बीच एक हवेली खड़ी थी। ठाकुर हवेली। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां से रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है, कभी पायल की छन छन तो कभी किसी के हंसने की। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे जानने की कोशिश की अर्जुन ने। पहला दिन। अर्जुन शहर से अपने गांव लौटा था। वो बचपन में ही अपने माता पिता के साथ लखनऊ चला गया था। अब वो पत्रकार बन चुका था और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था। जब उसे अपने गांव की इस हवेली के बारे में खबर मिली तो उसने ठान लिया कि वो सच पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मत जा बेटा अर्जुन, वो जगह अशुभ है। कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, अगर डरकर ही जीना है तो पत्रकार क्यों बना। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाई और निकल पड़ा हवेली की ओर। सूरज ढल रहा था। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां उगी थीं। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं। लोहे का फाटक आधा टूटा था, जंग खाए हुए। हवेली के दरवाजे पर ताले नहीं थे, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और एक छोटी लड़की। चित्रों पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक बात अजीब थी। छोटी लड़की की आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई देख रहा हो। अर्जुन ने कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें लीं और बोला, देखते हैं तुम्हारा भूत कौन है। हवेली में एक पुराना कमरा था जहां कभी ठाकुर परिवार सोता था। अर्जुन ने वहीं टॉर्च रखी और नोटबुक निकाली। तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई, धड़ाम से। शायद हवा से, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन हवा रुकी हुई थी। फिर पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। तुम खेलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने पलट कर देखा, कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ दीवार पर एक छाया हिल रही थी, पर सामने कुछ नहीं था। उसने नोटबुक में लिखा, अजीब आवाजें, संभवतः हवा या मानसिक भ्रम। लेकिन उसका कैमरा अपने आप चालू हुआ और फोटो खींचने लगा, बिना किसी बटन दबाए। फ्लैश की रोशनी में एक पल के लिए उसे लगा कि दीवार पर वही लड़की खड़ी है, सफेद फ्रॉक में, हाथ में गुड़िया लिए। दूसरा दिन, सच की खोज। सुबह अर्जुन गांव लौटा। वहां बुजुर्ग रामदीन चाचा चाय की दुकान पर बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, चाचा, ये हवेली में कौन था? ठाकुर परिवार के साथ क्या हुआ था? चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, 50 साल पहले ठाकुर हरि प्रसाद अपनी बीवी सावित्री और बेटी रूपा के साथ रहते थे। ठाकुर साहब बहुत कठोर थे, लेकिन बेटी पर जान छिड़कते थे। एक दिन गांव में महामारी फैली, कई लोग मरे, ठाकुर की बीवी भी। कहा जाता है ठाकुर पागल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को हवेली में बंद कर दिया ताकि वो बाहर न जाए और बीमारी न लगे। लेकिन रूपा डर के मारे रोती रही और एक रात वो मर गई, अकेली, उसी कमरे में। उसके बाद ठाकुर ने खुदकुशी कर ली। तब से हवेली सूनी है। अर्जुन को सिहरन हुई। मतलब जो लड़की मैंने देखी वो वही रूपा हो सकती है? चाचा बोले, कई लोग कहते हैं वो अब भी अपनी गुड़िया ढूंढती है। कोई गया तो पूछती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ये सुनकर अर्जुन के कदम मोम जैसे पिघलने लगे, पर उसने हिम्मत जुटाई। उसी रात वह फिर हवेली पहुंचा। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य सांसें उसके पीछे चल रही हों। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के कोने में धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, धूल में सनी, पर जैसे किसी ने अभी रखा हो। अचानक उसके पीछे किसी बच्ची की हंसी गूंजी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, एक छोटी लड़की उदासी थी। वह बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं अकेली हूँ। अर्जुन कांप गया, मगर समझ गया कि रूपा अब भी वहीं अटकी है, अपनी आखिरी रात में, अपनी आखिरी चाह में। वह धीरे से बोला, रूपा, तुम अब आजाद हो, कोई तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा।
ये सुनते ही लड़की की मुस्कान हल्की सी फैल गई और वह रोशनी की तरह हवा में घुलने लगी। हवेली में सन्नाटा वापस छा गया, लेकिन पहली बार एक सुकून भरा सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर ताला फिर से बंद था और अर्जुन चुपचाप बाहर, जैसे उसने किसी अधूरी आत्मा का सफर पूरा कर दिया हो।